नए साल पर दिल्ली में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी है। पुलिस इसे हादसा बता रही है, जबकि हालात जानने के बाद आप खुद इसे हादसा मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। सवाल यह है कि आखिर एक लड़की की बॉडी 13 किलोमीटर तक कार के साथ घिसटती रही और किसी को पता कैसे नहीं चला। आखिर दिल्ली में दिन रात पेट्रोलिंग का दावा करने वाली पुलिस क्या कर रही थी, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जब पूरी दिल्ली नए साल का जश्न मना रही थी, तब चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। जब जगह जगह बैरिकेडिंग कर दिल्ली पुलिस न्यू ईयर ईव के नाम पर हुड़दंगियों को रोकने की कोशिश में लगी थी, जब खुद पुलिस कमिश्नर दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद होने को लेकर अपने अफसरों की पीठ थपथपा रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली की सड़क पर 20 साल की एक लड़की कार के साथ 13 किलोमीटर तक घिसटती रही। सीसीटीवी में तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई। दिल्ली के एक युवक ने रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना को देख लिया, पुलिस को खबर कर दी, लेकिन 1 जनवरी की सुबह 3:24 तक दिल्ली पुलिस को कुछ नहीं पता चला। पुलिस को इस घटना की जानकारी तब मिली जब पीसीआर को कॉल मिली। पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा था। देश की राजधानी दिल्ली पुलिस छावनी में तब्दील थी, लेकिन जो दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया, क्योंकि सुल्तानपुरी इलाके में एक 20 साल की लड़की जो कि स्कूटी पर सवार थी, उसको बेलेनो गाड़ी ने हिट किया और हिट करने के बाद उसे घसीटता हुआ ले गया और फिर इसी जगह पर, जो कि कंझावला से कुतुबगढ़ की तरफ जाने वाला रास्ता है, इसी जगह पर वो लड़की जो है नग्न अवस्था में मिलती है। जिस वक्त दिल्ली की कंझावला में घटना घटी, यहाँ पर पुलिस वाले ड्यूटी पर भी थे, लेकिन इन पुलिस वालों को कुछ दिखा ही नहीं। नजर नहीं गई उस गाड़ी पर, क्योंकि वो उसका रास्ता तो इसी रूट से था। अच्छा। अपोजिट से काफी व्हीकल आते जाते हैं। हाँ। तो चेक भी करते हैं। नहीं तो अगर नीचे से कोई बॉडी जा रही है तो आपकी नजर नहीं पड़ी उस पर? नहीं, हमारी ऐसी कोई नजर नहीं पड़ी। तो मतलब इसको लापरवाही मानते हैं? लापरवाही तो नहीं थी जी, लेकिन अब नजर नहीं पड़ी, लेकिन चेक तो कर ही रहे हैं। हालांकि जी न्यूज ने जब दिल्ली के कांझावाला इलाके में इस रूट का जायजा लिया तो पुलिस की पेट्रोलिंग दिखाई दी ही नहीं। कॉल करने वाले शख्स ने पुलिस को बताया कि उसने एक कार देखी है जिसके नीचे एक लड़की की बॉडी बंधी हुई थी और बॉडी कार के नीचे लटक रही थी। पुलिस को सुल्तानपुरी में एक स्कूटी भी मिल गई जिसका एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस की बात बाद में, पहले आप उस शख्स को सुनिए जो इस दर्दनाक मौत का चश्मदीद है। तो मैंने देखा आवाज आ रही है गाड़ी के आगे से, जैसे टायर फटने की होती है तब आवाज आती है, लेकिन वो सामने आने के बाद पता चला कि इसके नीचे तो डेड बॉडी फंसी हुई है। अच्छा। मैंने 3:20 पे इमरजेंसी नंबर डाल किया और बताइए ऐसे ऐसे बात है मैम। तभी उनका रिटर्न फोन आया कि डेड बॉडी कफन में है या वैसे ही है। माँ कफन में नहीं है, नगन है वो बिल्कुल। ये पहचान नहीं जा पा रहा था उस टाइम की वो लेडीज है या जेंट्स है। दिल्ली की सड़क पर अपने घर लौट रही लड़की की कार के साथ घिसटकर मौत हो गई। उसकी मां ने पुलिस के दावों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मां का कहना है कि बेटी के साथ गलत हुआ है। वो पूछ रही है कि लड़की के शरीर पर कपड़े क्यों नहीं थे। पुलिस कह रही है ये तो एक एक्सीडेंट है। आपको लग रहा है? सर एक्सीडेंट है? किस तरीके का एक्सीडेंट है? नंगी होने का? वो बिल्कुल बच्चे के तन पे कपड़े नहीं है। आप देख के आओ, कोई भी हॉस्पिटल में है, जहाँ भी है मेरा बच्चा, मेरे को अब सुनवाई में आ रही है कि उसके तन पे एक कपड़ा नहीं था। किस तरीके का एक्सीडेंट है कि एक भी कपड़े नहीं रहता एक्सीडेंट के दौरान? बिल्कुल एक भी कपड़ा नहीं है उसके तन पे। दिल्ली के कंझावाला इलाके में इस जगह पर लड़की का शव मिला। पुलिस ने 5 आरोपी लड़कों को पकड़ लिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने लड़की के साथ किसी वारदात से साफ इनकार कर दिया है। काफ़ी क्षत स्थिति में लड़की मिली है और काफ़ी दूर तक उबड़ खाबड़ रास्ते पर ड्रैग करने की वजह से ये स्थिति बनी है, ना कि किसी सेक्सुअल असॉल्ट या मर्डर की वजह से। हमने इन्वेस्टिगेशन शुरुआत कर दी है। हमने 5 लोग जो कार में बैठे थे उन 5 को अप्रीहेंड कर लिया है, उनको इंटरोगेट कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने इस घटना में हुई संवेदनहीनता को लेकर हैरानी जताई है। उपराज्यपाल ने ट्वीट किया है कि कंझावला सुल्तानपुरी में हुए अमानवीय अपराध पर सिर शर्म से झुक गया है और मैं अपराधियों की राक्षसी संवेदनहीनता से स्तब्ध हूँ।
आरोपियों को पकड़ लिया गया है। सभी पहलुओं पर गहनता से विचार किया जा रहा है। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद सुनिश्चित की जाएगी। मैं सभी से अवसरवादी मैला ढोने का सहारा नहीं लेने की अपील करता हूँ। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस घटना पर सवाल उठाए हैं। सवाल ये भी उठाए हैं कि कहीं आरोपी नशे में तो नहीं थे। दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। वो लोग दारू पी के गाड़ी चला कैसे रहे थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या दिल्ली पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी कल रात दिल्ली में? ये बहुत 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 डराने वाली बात है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन हालात को देख पुलिस पर ही कई सवाल उठ रहे हैं।